आज की सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृष्णा तीरथ आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, जो संगत आज गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी की महिमा जानने के लिए, गुरु जी की बढ़ियाई जानने के लिए सब मौजूद है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम अपने सदगुरु अनंत महाशिव गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। और ये सब गुरु जी की महिमा बताने का एक साधन जो आपने शुरू किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि इस समय में, ऐसे काल में, जो गुरुजी उस समय कहा करते थे, इस समय में जब हम घरों में बैठे हैं, मंदिर अभी बंद है और एक ऐसी महामारी में जूझ रहे हैं जिससे सभी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व परेशानी में है। मैं आज अपने जो गुरुजी के साथ यात्रा रही है, गुरुजी के साथ से पता नहीं हम कितने जन्मों से जुड़े हैं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी ने केवल इस युग में, इस समय में, मैं जब गुरुजी के पास मुझे बुलावा आया, मैं पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गई, ना मैं गुरु में कभी किसी विश्वास रखती थी। सिर्फ अपनी और अपनी पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना, मदद करना, लोगों की सेवा करना, उसी में एक विश्वास रखती थी। लेकिन फिर भी गुरुजी का जो कल्याण करने का तरीका है, जो समय है, कितने जन्मों से हमें देखते आ रहे होंगे, लेकिन समय पे जब उन्होंने बुलाया, सन 2000 में गुरुजी ने एक माध्यम बनाया, मैं गुरुजी के चरणों में आई और आने के साथ मेरे अपने समस्त परिवार के, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब अंकल भी गुरुजी के जब पास आए तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार, जैसे अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं, पूरे ब्लेसिंग्स देते हैं, पूरा आशीर्वाद देते हैं, ऐसे मेरे महान गुरुजी। मैं बारंबार कहती हूँ कि जितनी बार भी हम कहें, गुरुजी के चरणों में बैठने का मौका मिला, गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिला और अपने अंदर से एक खिंचाव पैदा हुआ। गुरुजी, ये खिंचाव गुरुजी स्वयं करते थे और जब इतना ज्यादा लगाव और खिंचाव रहा, मन में लगता था कि अब गुरु के पास चलें, हम गुरुजी से बात करें, और गुरुजी स्वयं भी बात करते थे, लोगों के सत्संग सुनने को मिले। पर उस समय में कभी कभी हम अपने आप को अफसोस भी होता है कि उस समय में हम गुरु को भगवान नहीं समझ पाए। हम सिर्फ गुरु जी कहते रहे, वो रब हैं, वो भगवान है, वो महाशिव हैं, वो सदाशिव हैं, ये उन्होंने पहचानने ही नहीं दिया। और मुझे लगता है वो यही सोचते होंगे कि अपने आप को पर्दे में रख के, उन्होंने बहुत बारी कहा कि यहाँ ब्लेसिंग्स तो रुलती फिरती हैं, ब्लेसिंग्स लेने वाला चाहिए। लेकिन शायद हम कभी कभी उनकी बातों को मान लेते थे, कभी कभी नहीं मान पाते थे। हम उनको एक इंसान रूप में देखने में, आज की जो संगत, जो नई संगत जुड़ी है, मैं समझती हूँ वो ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, वो ज्यादा अच्छे तरह से गुरुजी के साथ, गुरु को भगवान मान के वो आए। लेकिन हमने जब उनको चोले में देखा, उस रूप में देखा जहां हमें प्यार तो मिला, गुरुजी की बातचीत करने को मिली, गुरुजी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उन्होंने हमेशा से कहा एक दूसरे की मदद करें। मेरे को याद है जब मैं गुरुजी के पास आई थी, मैं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी और वहां कभी कभी बस बैठे हुए गुरुजी की सेवा करने का जो मौका मिला, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब गुरुजी ने कई बारी बुलाया, मेरे को एक आध बारी उन्होंने कहा कि एक बारी कहा कि एक वीरवार आना। अच्छा, मैं उस वीरवार को ना जाके मैं फ्राइडे जब पहुंची तो उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा कि मैंने वीरवार बुलाया था। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा बहुत सारा काम पड़ा था, रात के 2 बजे खत्म हुआ, मैं इसलिए नहीं आ पाई। मैं अपने आप को इतना बदनसीब समझती हूँ कि उस समय में हम उनकी उस महिमा को या उनके कहे हुए बात को समझ ही नहीं पाए कि हमें उसी समय वो काम करना चाहिए था, जिसका हो सकता है मुझे नुकसान भी रहा हो, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन गुरुजी ने फिर भी अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से मुझे बहुत सारी बातें करी। मैं जब वहां गई थी तो मेरे थोड़ा सा L4 L5 में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे बहुत नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है, तो
बस इतना ही कहा उन्होंने, कहा अच्छा चलो। वो अंदर जैसा उनका तरीका था अपनी संगत को, क्योंकि वो रब हैं, हम नहीं समझ पा रहे थे, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वो इतने महान है कि हम उन्होंने कहा अच्छा, कमरे में जाके उन्होंने एक चम्मच मंगा के मेरा पूरा एक्सरा किया। पूरा एक्सरा करने के बाद उन्होंने कहा कि पानी नहीं पीती हो तुम, सारी नाड़ियां सूखी पड़ी हैं। मैंने कहा जी गुरुजी, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ। तो उन्होंने मेरे को उल्टा लिटा के मेरे पैर को थोड़ा सा खींचा, और तब से अब तक मेरी उस समस्या का समाधान हुआ। मैं गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके ये कहूंगी कि संगत, आज की जो संगत है वो भी गुरुजी के साथ जुड़ी है, और जो गुरुजी उस समय पे फिजिकल फॉर्म में थे, और उस समय पे हम उनसे जुड़े तो हमें लगता था हम कोई भी बात होगी गुरुजी से कह देंगे। और ये बात ठीक है कि गुरुजी से कोई भी समस्या हमें आती थी तो हम जाके सोचते थे कि अब हमें डरने की बात नहीं है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान गुरुजी के पास है, हम जो कहेंगे वो समय पे जरूर करेंगे और करते भी रहे। इसी तरह से जो मेरी बेटी की एक प्रॉब्लम थी, मैंने उनको कहा गुरुजी इस तरह की ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा क्यों होता है, बस अगर उन्होंने ये कह दिया तो समझो उस समस्या का, उस रोग का निदान हो गया। और उन्होंने वहीं बैठे बैठे, मेरी बिटिया भी साथ में बैठी थी, चाय प्रसाद गुरुजी अपना पी रहे थे, और उन्होंने फिर बिटिया की तरफ देखा और अपना वो चाय प्रसाद उसको देके कहते हैं इसे पी ले। उसने वो तुरंत पिया, और उसकी उस समस्या का समाधान उसी समय पे वहीं हुआ। मैं उसके दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि अच्छा इसकी एक हम टेस्ट और कर लेते हैं। जब उसका टेस्ट किया तो उसके बाद वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो मैंने उनको कहा कि आप तो इतना डरा दिया था कि इसका शादी नहीं करिएगा, इसका ये नहीं करिएगा, डॉक्टर ने इतना डराया। लेकिन डॉक्टर कहता हो सकता है कि इसमें कोई रिपोर्ट में गलत हो, लेकिन मेरा मन तो अंदर से जान रहा था कि तुम क्या जानोगे, मेरे तो बड़े डॉक्टर जो बैठे हैं वो मेरे सतगुरु महाराज, गुरुजी महाराज हैं, जिनका केवल एकमात्र नजर भर से देखने से ही उस समस्या का समाधान हुआ। मेरे गुरु महाराज ने ऐसे अनेकों अनेकों काम मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के इस तरह सीखे। गुरुजी महाशिव हैं, और महाशिव का एकादश रुद्र रूप हनुमान है। एक बार मुझे पता है मेरी मदर का गिरने से फ्रैक्चर हुआ था, अपर पार्ट में जो उनका कूल्हा था वो टूट गया। मैंने गुरुजी को आके कहा, गुरुजी ने कहा कि 5.25 किलो गुड़ छोटे मंदिर हनुमान मंदिर में चढ़ा देना। मैंने वहीं से अपने नेफ्यू को फोन किया, अपने भतीजे को फोन करके कहा कि गुरुजी ने कहा एक छोटे मंदिर में 5.25 किलो गुड़ चढ़ा देना। और वही हुआ। उसने जिस मंगलवार को वो गुड़ मंदिर में दिया, उसके मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर अंदर उनका वो सारी समस्या का निदान हुआ, उनका वो ठीक हुआ। और फिर मैं गुरुजी के पास एक बार जब मैंने उनकी अपनी मदर की फोटो दिखा के कहा कि गुरुजी इनका ठीक से चले, तो उन्होंने हल्के से देखने के बाद कहा कुछ और मांग लो। पर मेरी समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग एकदम बंद हो गया। गुरुजी के सामने कभी कभी बोलने को नहीं होता था। मैं चुप रही, और फिर मैं चुपचाप बैठी रही। उसके बीच में बहुत सारी जर्नी हमारी चलती रही, बच्चों का कल्याण किया। बिटिया की जब शादी हुई तो उन्होंने, शादी के बाद मैंने उससे बुलाया तो फिर गुरुजी ने उसको अपने ब्लेस किया, जामुंडा दिता। वो समझ भी नहीं पाई क्योंकि गुरुजी बहुत तेजी से पंजाबी बोलते हैं, बोलते रहे तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। इसी जर्नी में चलते चलते जब गुरुजी ने मुझे कहना शुरू किया कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़, मैंने कहा गुरुजी बीच में गैप नहीं आने दूंगी, क्योंकि जो 2003 में पहले असेंबली था उसके बाद पार्लियामेंट था, और मैं असेंबली में थी क्योंकि दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर रही। गुरुजी चुप हो जाते थे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने यही चीज दोहराई, मैंने फिर वही जिद करी कि नहीं, बीच में गैप नहीं जाने देंगे गुरुजी, ये राजनीति है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। गुरुजी चुप रहे। लेकिन हो सकता है कि गुरुजी को मेरे रास्ते में कुछ बाधाएं दिख रही थी,
लेकिन वो मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं भी अपनी जिद में अड़ी थी। लेकिन उसी समय पे गुरुजी ने जब ये कहा और मैंने माना नहीं, तो 2003 का जो इलेक्शन था, मैं एक दिन सोई, गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। और दर्शन कैसे कि मैं सो रही हूँ, मैं अपने उस इलाके में घूम रही हूँ और वहां पे सारी चीजें मुझे नेगेटिव नजर आ रही हैं। लेकिन एक जगह पे जाके मैं खड़ी हुई और मैं बहुत चिंता में थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज इतना काम करती हूँ, मैंने इस क्षेत्र की 20 साल से 25 साल से सेवा की है, फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं, ये ड्रीम में सब कुछ चल रहा था। तो मैं जैसे ही एक जगह पे खड़ी हुई और मुझे लगा कि कुछ जो नेगेटिव चीज दिखाई दे रही थी मुझे, तो मैंने एकदम पीछे मुंह किया, तो ऊपर पीछे मुझे बहुत बड़े शिव नजर आए और मेरे मुंह से एकदम निकला भूतनाथ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि हम शिव को भूतनाथ कहते हैं, जब तक मुझे नहीं पता था। उस ड्रीम से मुझे पता चला कि शिव को भूतनाथ कहते हैं। और मैंने जब देखा, शिव की ओर देखा, तो मैं उनको देखते रह गई। मतलब इतने बड़े थे कि नीचे जमीन से लेके आकाश तक नजर आ रहे थे। और जब मैंने उनको देखे, मेरे मुंह से जब भूतनाथ निकला, इतना निकलते ही मैंने देखा कि उनका एक हाथ ऊपर उठा और ऊपर धरती और आकाश के बीच में सैकड़ों नाग, तरह तरह के, हर रंग के नाग थे। मैंने उनको भूल गई, मैंने नाग देखने लगी। इतनी देर में उन्होंने एक नाग हाथ में पकड़ा और जैसे हाथ में पकड़ा तो वहां से उसके बाद मैं अपने घर में, मतलब मुझे अपने ड्रीम में लगा कि मैं अपने घर में आ गई, बैठ गई। और वहां पे गुरुजी आए पीले चोले में, और उन्होंने आके जैसे ही आए, मैंने कहा गुरुजी को प्रणाम करके, तो वो मेरे मंदिर, एक मेरा मंदिर था माता का, तो वो अंदर आ गए और अंदर आके उन्होंने धीरे से एक दरवाजा, उसके बीच में एक स्टोर था जिसमें मैं मंदिर का ही सारा सामान था, उन्होंने वो धीरे से खोला। मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? और उन्होंने वो नाग वहां छोड़ के मुझे कहा कि इसको दूध पिलाना, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी ये तो निकल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं निकलेगा। ये कह के गुरुजी चले गए और मैं वहीं बैठ गई। ड्रीम में मुझे ऐसा लगा कि मैं, एक वीक बीत गया तो मैंने सोचा कि मैं देखूं गुरुजी को है कि वो कहा। मैंने धीरे धीरे जैसे दरवाजा खोला तो वो मुझे नाग वहां नजर नहीं आया। तो मैं बहुत डर गई और इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। आंख खुल गई, सुबह उठ के मैं बहुत सोचती रही। मैंने कहा ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने कहा था वो निकल जाएगा, देखो नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। लेकिन गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी अपनी संगत को कभी नीचे नहीं गिरने देते। हर तरह से गुरुजी अपने परिवार की तरह, हमेशा से उन्होंने संगत से बहुत प्यार किया है। मैं संगत से यही कहूंगी कि जितना उन्हें प्यार करो, जितना उनको सिमरो, जिनका जितना सिमरन करो गुरुजी का नाम जपो, क्योंकि वो कहते हैं तुम मेरा सिमरन करो मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो जितना नाम लो, जितना सिमरन करो, उतना ही कम है। जब मैं ये सोचती रही, तो मैं उस समय इंचार्ज थी कुछ प्रदेशों की, तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन थे, मैं हिमाचल प्रदेश में थी वहां। फिर मैं मंडे के व्रत भी रखने लगी थी और मैं हर मंडे दूध, नाग देवता को दूध और शिवलिंग पे दूध चढ़ाना शुरू किया। मैं एक दिन वहां से आ रही थी और वहां से आने के बाद मुझे प्रसाद में एक बारी छोटे नाग मिले और मैं पहले वहम में थी कि क्या हम रख सकते हैं इसको कि नहीं रख सकते हैं। घर में तो मैंने वहां के पुजारी से पूछा कि आप मुझे दे रहे, कि कहते हाँ हाँ इसे तो, ये तो प्रसाद है। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हुआ। जो मैंने सीन गुरुजी ने जो स्वप्न में, वो स्वप्न में नहीं होते, हम तो स्वप्न कहते हैं, पर गुरुजी कहते हैं जब मैं स्वप्न में आऊं तो मैं साक्षात, मैं आपके सामने होता हूँ। जो मैंने ड्रीम में सारा सीन देखा कि पोलिंग हो रहा है, पोलिंग पे पोलिंग कम है, मैं जिन लोगों को बोल रही हूँ, अभी भी मुझे उनके नाम याद है, यहाँ कहना ठीक नहीं है, मैं उनको कह रही हूँ कि 12 बज गए, पोलिंग नहीं हो रहा, आप वोटर निकाल के लाइए, वोट निकालिए। फिर वो कहते अच्छा 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 मैडम हम जा रहे हैं, निकालेंगे। करते करते पूरा टाइम हुआ और उस समय में, उस इलेक्शन के टाइम में 1 वीक का समय आया पोलिंग के बाद रिजल्ट के बीच में। तो मैंने, पोलिंग तो हो गया, कुछ लोगों को मैंने अपने वर्कर्स को बुला के पूछा कि क्या रहेगा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो उन्होंने कहा कि
जो बहुत अच्छे काम किए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जो वाकई नेगेटिव लोग थे उन्होंने कहा 50-50 है, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। मैंने कहा देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब तो रब जाने। लेकिन मेरे को जब रिजल्ट आया तो मैं थंपिंग मेजोरिटी से जीती, बहुत अच्छे वोटों से मैं जीती। मैं जीत के गुरुजी के पास आई, वो हंसने लगे और उन्होंने फिर दोबारा ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट लड़, क्योंकि वो मेरे से पहले कह चुके थे। और उसी बीच में हुआ ये कि वो चुनाव थे नवंबर 2003 में, और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो था मई 2004 में। जब मैं दिमाग में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा, लेकिन गुरुजी के वचन, जो सत्य वचन, फिर 2006 महीने के अंदर मैंने वहां से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और गुरुजी की कृपा से वो मैं जीत के जब पार्लियामेंट पहुंची और जब मैं आई गुरुजी के पास तो वो बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा अब ठीक है? मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा है, और आपने जो कहा मैंने माना, लेकिन जिद करके माना। मैं माफी चाहती हूँ कि हमें इस तरह की चीजें कभी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मैं ये भी समझती हूँ गुरुजी ही मति देते हैं हमें, हमारे में कोई इतनी बुद्धि नहीं है वो सुमति देना। मैं प्रणाम करके गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी अपने चरणों के सुमति हमें देना, जिस सुमति से हम इस जगह पे जहां भी हैं यहाँ बैठ के सेवा कर सकें, घर परिवार की भी करें, बाहर की भी करें, गरीबों की, दलितों की मदद कर सकें। ये बुद्धि, ये ताकत, ये शक्ति मुझे देना, ऐसा गुरुजी से हमेशा से मैं मांगती रही। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी चीजें मेरे से कही। मेरी बिटिया, बड़ी बिटिया की शादी हुई, फिर सेकंड वाले की हुई, तब उन्होंने मुझे कहा सबसे छोटी बेटी की भी अदा भी ब्याह कर दे। मैंने कहा गुरुजी अभी तो बहुत छोटी है और इसमें पढ़ाई चल रही है, तो फिर क्यों यार। अच्छा, हम उस समय पे मैं समझ नहीं पाई गुरुजी की बात को कि गुरुजी का कहना हाँ तुरंत मान लेना चाहिए। हम सिर्फ ये लगा कि गुरुजी एक बड़े होने के नाते जैसे एक जनरल वे में कह देते हैं अभी बिटिया की शादी है महीने बाद ही दूजा भी ब्याह कर दे। मैंने कहा गुरुजी मैं भी हंस के टाल गई, लेकिन कोई दिमाग में ऐसी नहीं आई कि बहुत जल्दी शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं गुरुजी। उन्होंने सब कुछ रास्ते पे बताए, लेकिन पता नहीं मैं उस समय पे नहीं की, और मैं उसी तरह से चलता रहा। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और जब मई 2007 में 31 मई 2007 में चोला छोड़ा, उस समय पे हमारी जो स्थिति थी एक ऐसी स्थिति बनी कि ना दिन लगता था ना रात लगती थी, हर वक्त गुरुजी की याद में, गुरुजी आप कहाँ गए। हम तो इतने बेफिक्र थे कि गुरुजी जब जो भी कुछ होगा गुरुजी से कह देंगे, बड़ी से बड़ी कोई रोग आया, कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, जिस जगह पे भी हम रहेंगे, क्या करें गुरुजी, कहाँ जाएं अब हम। मतलब मंदिर, बड़े मंदिर जाते थे, बहुत कम लोग उस समय पे वहां होते थे, और हम लोग 50, 60, 70 धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। लेकिन उस समय जो भी मैं देखती थी बड़े मंदिर में हम बैठ के, जो बैठा है वहां रो रहा है, मेरी भी आंखों से बहुत आंसू आते थे। मैं कभी कभी सोचती थी कि इतना इस लेवल पे आके कोई देखेगा मुझे, क्या कहेगा ये क्यों रो रहे हैं, लेकिन रुकते ही नहीं थे आंसू, इतने आंसू थे। मेरे साथ में एक आंटी बैठी थी, वो भी रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहते गुरुजी मेरे को कहते थे मुंडा ले ले, एक और मुंडा ले ले। मैंने गुरुजी को हाँ नहीं कहा। अब गुरुजी चले गए, अब क्या होगा। तो मैं उसको कहने लगी कोई बात नहीं गुरुजी, मैं खुद रो रही हूँ, लेकिन मैं उसको कह रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप गुरुजी से अभी भी प्रेयर करेंगे, गुरुजी से जो बात करेंगे, आज भी गुरुजी हमारे बीच में हैं और वो सुनेंगे जरूर। जाते 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 बहुत समय तक हम इसी तरह से करते रहे। फिर जब 2007 के बाद जब दूसरा चुनाव 2009 में आया, तो पूरे देश में डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन होने के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदली गई। अब मैं उस समय पे बहुत घबराई और मैंने याद किया गुरुजी अब मैं क्या करूं। मेरे मंदिर में बैठी हूं, मैं गुरुजी से पूछ रही थी गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है, और अब मैं किसकी किसकी पूजा करूं, कैसे कहूं, कहाँ जाऊं। डिलिमिटेशन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दूसरी हो गई।
मैं ये कहते कहते वहीं मंदिर में सो गई और मंदिर में फिर मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए। जो तस्वीर गुरुजी की रखी थी उसी चोले में गुरुजी ने ड्रीम में आके खड़े होके ऐसे हाथ से इशारा किया अपने दाईं ओर ऐसे करके। तो मैंने देखा, नीचे से मैंने देखना शुरू किया। नीचे पैर दिखे, शेर के पैर थे ऊपर ऊपर। जैसे मैं पेट तक पहुंची तो फिर मैंने कहा गुरुजी कौन है, ऐसे मेरे मुंह से निकला। देखता तो एकदम, मैंने कहा अच्छा माँ दुर्गा। तो गुरुजी ने मेरे को इशारा करके कहा और मैंने प्रार्थना शुरू करी और गुरुजी की ऐसी कृपा रही। गुरुजी विभिन्न रूप, गुरुजी एक नहीं अनेक है। गुरुजी में ही माँ दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, कृष्ण है, शिव है, महाशिव है। गुरुजी महाशिव है, हनुमान है, राम है, सब कुछ गुरुजी में समाहित है। गुरुजी एक वो प्रकाश है, वो एक लाइट है। गुरुजी जिनका आदि ना अंत, एक वो ऐसी लाइट है कि जिसमें सब कुछ समाहित है। वो समय समय पे कब किससे किसका काम करना है, गुरुजी स्वयं उस बात को आपको अग्रसर करते हैं, बताते हैं इस तरह से करो। जब गुरुजी ने कहा, मैंने गुरुजी के कहे अनुसार प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि जीवन भर हम किस तरह से गुरुजी को अपने अंदर समाये हैं। गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में हैं, हम अपने अंदर ढूंढे। 2009 का चुनाव जीत के भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मुझे मौका मिला और 5 साल जिस तरह से गुरुजी का नाम लेके इस देश में जितनी मेरे से हो सकता था गुरुजी की आज्ञा से सेवा करने का मौका मिला। महिला बाल विकास मंत्रालय रख के जितने भी कानून बना सकती थी, अच्छे कानून महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बनाए गए, वो सब गुरु कृपा थी। मुझे याद है कि मैं हर मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर आती थी, अपनी मीटिंग में हूँ या एक दिन मैं बहुत जल्दी, दिन में मैं थोड़ा सा टाइम फ्री था, उसके बाद मेरी मीटिंग थी 3 बजे। तो मैंने सोचा मैं पहले गुरुजी के दर्शन कराऊं। मैं मंडे को जैसे ही मैं आके बैठी तो मेरी आदत थी, तो पीछे जो पहले पुराना किचन था वो, वहां पे मैं बैठी हुई थी, सब संगत थी। फिर किसी संगत में अंदर गई, किचन में ऐसे देखने चले गई तो आंटियां बैठी थी, कुछ कहने लगी, आंटी बैठो आप भी सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं वहां सेवा करने, मैंने सोचा सब आंटी बैठी है, मैं भी सेवा करने लगी। वहां बहुत बड़ा एक भगोना आलू का था, बॉइल्ड आलू का। तो बोली इन्हें छीलना है, मैं भी उनके साथ छीलने लगी। और हुआ ये गुरुजी की अपनी कृपा होती है, उनकी परीक्षा समझो या उन्होंने जो सेवा लेनी होती है। मैंने जैसे छीलना शुरू किया तो एक अंकल ने उसमें से एक आंटी को बुला लिया, फिर दूसरी भी चली गई किसी काम से, तीसरी भी चली गई, चौथी भी चली गई, मैं रह गई अकेली। बहुत सारे, मैंने बोला मैं अकेली और मेरे को जाना वापस मेरी मीटिंग के लिए। मैंने अपने सेक्रेटरीज और उनको सब बुला रखा था अपने मंत्रालय में। फिर मैंने फोन किया अपने पीएस को कि मैं आज नहीं, आज के बदले कल पोस्टपोन करो मीटिंग, और मेरे को किसी काम में फंसी हूं मैं। वहां पे मैंने उसे पूरा किया। तो उसके बाद तुरंत वो जब मैंने पूरा किया तो एक उतना ही बड़ा भगोना बहुत बड़ा भर के फिर आ गया और मैं अकेली। तो मैंने भी डिटर्मिनेशन कर लिया कि जो गुरुजी की आज्ञा, जो गुरुजी की सेवा, मैंने वो भी शुरू किया। और मैं कहती हूँ कि मैं हैरान हूं कि मैंने अकेले ने फिर वो पूरा छील के जैसे करा। मैं जाने के लिए तैयार हुई तो एक अंकल आए, कहते आंटी थोड़ा धनिया भी साफ करके करो। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने वो भी लिया, वो काम किया। काम करने के बाद मैं जब चलने लगी तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाओगे, अब तो आप प्रसाद लेके जाना, लंगर प्रसाद भी है वो लेके जाना। मैंने कहा जैसी इच्छा गुरु जी की। फिर मैं वहां से फिर 10 बजे के करीब फ्री हुई, तब मैं आई और मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना करा। शुक्राना मेरे मालिक, हो सकता है अनेकों गलतियां हम कर देते हैं, अनेकों भूल हम कर देते हैं, बहुत सारी हम जब गुरु जी के रहते रहते बहुत सारी जिद कर लेते थे। गुरुजी जो कहते थे कभी कभी हम अपनी बात मनवाने के लिए उनसे जिद करते थे। मैं बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी से कि उस समय पे अगर हम वो ना करके उनकी हर बात मानते, क्योंकि पर वो बख्शनहार है। वो बख्शने के लिए हमारे बीच में एक इंसानी रूप का चोला लेके आए थे
हमारी वाणी गुरुवाणी में भी लिखा है, बख्शनार गुरु जी आप बख्शने आए हो, हमारी गलतियों को बख्श दो। जितना हमारी गलतियां हमने की हैं जाने अनजाने में, आप तो बख्शते हैं, अपने बच्चों को माफ करते हैं। और उन्होंने जैसे ही जब ये सब हुआ, मेरा समय इस तरह से गुरु जी की याद में जब चलता रहा, मेरे परिवार का, उन्होंने जिस तरह से अपने, एक बारी जब मैं बैठी थी उनके चरण दबा रही थी, और मैं जब जब गुरु जी चोले में थे, उस समय पे उन्होंने मेरे को अपने जूती प्रसाद दिया, वो आज भी मेरे पास है। और उसका मतलब अब समझ आता है कि गुरु जी हमेशा अपने चरण देने का, उनके जो हमेशा हम चरणों में रहते थे, उनके चरण देने का मतलब कि आज भी वो चरण हमारे घर में हर वक्त, गुरु जी हमारे अंग संग हैं। हमारे अंग संग जब है, जब हम उन्हें स्मरण करते हैं। और सब लोगों का ये कहना है, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि अमृत वेला करो, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितना हम सिमरन करें, अमृत वेले में करें, या सोते जागते उठते बैठते खाते पढ़ते लिखते, जब भी हमें समय मिले हम गुरु का सिमरन करते रहें, गुरु हमारे साथ रहेंगे। और जितनी बाधाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो अपने आप दूर करते हैं गुरु जी। अब कोई भी ऐसे चीज नहीं है जो गुरु जी दूर ना कर सकते हो। वो मरे हुए को जिंदा करने की जिसमें शक्ति है। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं कि जिनका जीवन नहीं था, जिनका जीवन कुछ समय का था, और वो आगे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, नई जीवन दिया, नया जिंदगी दी। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, अभी 6-7 महीने पहले की बात है, एग्जैक्टली दिन और महीना तो मुझे याद नहीं, पर 6-7-8 महीने हो गए। मैं ऐसी बैठी थी, अपना टेलीविजन देख रही थी, और एक नारियल गिरी होती है, मैं नारियल की वो गिरी खा रही थी चबा के। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरी वो विंड पाइप में फंस गई, जरा सा टुकड़ा फंसा, और इतनी ज्यादा मेरे को कफ आई कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद क्या, मेरे को एकदम डार्कनेस आ गई, अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में मुझे गुरुजी की तस्वीर नजर आई, और मैं उनको, उससे पहले मैं एक सत्संग बुक में पढ़ के बैठी थी कि किसी अंकल के वो फूड पाइप में उनका कुछ फंस गया था। तो दिन भर वो कहने लगे, मैं बहुत परेशान था, केला भी खाया, पानी भी पिया, ब्रेड भी खाया, लेकिन उनको वो पूरी तरह से खुल नहीं पाया। ये सत्संग में पढ़ के ही मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था। और उस अंधेरे में जब मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया, गुरुजी की तस्वीर आई, तो मेरे को उन अंकल का वो सत्संग याद आया। इतना याद आते ही मेरे को जोर से एक बड़ी सी सांस मैंने अंदर खींची, पता नहीं कैसे, वो खींच नहीं रही थी पहले, पर मैंने जोर से खींच के अंदर से जब कफ किया तो वो बाहर निकल गई। जय गुरुजी। और मुझे विश्वास हुआ कि गुरुजी ने मेरे को दूसरी लाइफ दी है, दूसरी जिंदगी दी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि फूड विंड पाइप में अगर कोई चीज फंस जाए तो सेकंड्स नहीं लगते, 8-10 सेकंड अगर और ना, और किसी को पता नहीं लगता कि हुआ क्या है, ना वो हॉस्पिटल जाने लायक होता है ना कुछ। लेकिन गुरु की, जैसे मैंने गुरु जी को ध्यान किया, गुरु जी को याद किया, और उन्होंने तुरंत मेरे को उसी डार्कनेस में सिर्फ गुरु जी दिखाई दिए, और वो कफ आके मेरा बाहर निकल गया वो, और मुझे ठीक से सांस आनी शुरू हुई। मैं हैरान इतनी थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना कोई नहीं था मेरे पास, मैं अपना टेलीविजन देख रही थी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। किन शब्दों से मैं शुक्राना करूं, किन शब्दों से, किस मुंह से, जो आपने ये शरीर दिया है, जो जीवा दी है, ये नाम जपने के लिए दी है। नाम जपें, हम जितना नाम जपें, गुरु जी तो कहते हैं कि तुम जितना जपोगे, जितना करोगे, काम करोगे, उतना ही गुरु जी तो आपके साथ साथ चलेंगे। हर समस्या का समाधान गुरु जी के पास है, चाहे वो आपकी पर्सनल समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, या आर्थिक रूप से कोई समस्या हो, सामाजिक रूप की समस्या हो, बच्चों की हो, परिवार की हो, समाज की हो, इस देश की हो, जो भी समस्या है गुरु जी कल्याण करेंगे। आज का समय, ये लॉकडाउन से जब शुरू हुआ, और जिस तरह से कोरोना की इस महामारी में सब लोग कितने डरे हुए हैं, सबके व्यापार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सरकारी कर्मचारी बेचारा परेशान है, व्यापारी परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। इस बाधाओं को दूर करने के लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी आप जो भी हैं, जहां भी हैं इस समय पे, आप संभाले, सबको सद्बुद्धि दें,
ज्ञान दें, हमारा रास्ता खोलें और हम कैसे सेवा कर सकते हैं एक दूसरे की, हम एक दूसरी संगत की सेवा कर सकें, संगत के साथ मिलके जो सोच रहे थे, जो गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं एक बड़ा परिवार दे के जा रहा हूँ, हमारा अपना परिवार, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने वो साथ इतने नहीं होंगे जितनी संगत साथ देती है, और संगत भी हमेशा सुख में दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। गुरुजी ने बड़ा परिवार बना के कह के दिया था कि ये एक इतना बड़ा परिवार मैं दे के जा रहा हूँ, और ये हमारे देश में नहीं, अब तो विदेशों में जहां भी जाओ गुरु संगत मिलती है। वो एक ऐसा परिवार है जिससे हम अपने मन की बात कहते हैं, हम अपने उनकी बात सुनते हैं, उनकी मदद करनी उनकी मदद करें। हम संगत को हमेशा ये चाहिए कि जब भी संगत हमारी जहां भी है, हम उसके साथ गुरु परिवार के साथ मिल के चलें, मिल के काम करें। और एक ऐसे समय में जब इस देश पे कुछ कोरोना जैसी विपदाएं हैं या अनेकों अनेक परेशानियां हमारे साथ हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे चलें। गुरुजी कहते थे कि सेवा करना जरूर, गुरुजी खुद करते थे, गुरुजी स्वयं लंगर प्रसाद पहले जालंधर में भी अपने हाथों से लंगर प्रसाद देते थे, और कितनी लंगर प्रसाद वो हमारे यहाँ गुरुद्वारे में बंगला साहब में भी जाके उन्होंने कई बार वहां लंगर प्रसाद दिया और अपने हाथों से लंगर प्रसाद देते थे। और जब हम शुरू में आए तो गुरुजी प्रसाद अपने हाथ से देते थे, चाहे वो हलवे का प्रसाद हो, चाहे मिठाई का प्रसाद हो, चाहे लड्डू और बर्फी और मिक्स करके, और उसको हमें सारा खाना होता था। कभी कभी वो पूरा खाया भी नहीं जाता था, क्योंकि और उस समय जब हम शुरू में आए तो इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि सब यहीं खा के जाना है। हम कभी कभी जितना खाया जाता था बाकी एक पॉलिथीन में रख के अपने पर्स में रख लेते थे और फिर घर आके खाए। अब हमें बाद में जब पता चला कि वहीं सब खाना होता है तो कभी कभी उसके लिए भी बहुत पछतावा होता था। पर गुरुजी से माफी मांगते रहे, गुरुजी जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं था, जाने अनजाने में जो गलतियां जो भूल चूक हुई हैं, उसके लिए आज भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम क्षमा याची हैं और चाहते हैं कि हमें माफ करेंगे। और जितनी संगत है, जितने संगत हमारे आपकी जोड़ी है, उन सब के काम करें और नई नई संगत हम जोड़ें, क्योंकि गुरुजी उस समय भी हमसे कहते थे और संगत लाओ, और संगत लाओ, नई संगत लाओ। जितने एहो जिहा संत नहीं मिल सकता, जिन्होंने कल्याण कराना हो, कल्याण करन वास्ते ले आओ, जिन्हें भी संगत लानी है। और जब हम सोचते थे गुरुजी जिसको कहें, तो हम जैसे लोगों को कहना किसी के लिए बड़ा मुश्किल था, जिसको कहें तो उनको लगता था इनको क्या लालच है, क्यों अपने गुरु के पास ले जाना चाहते हैं। मैंने एक बार गुरुजी को ऐसे ही कह दिया तो वो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देखना, बड़ी बड़ी लाइना लगेंगी। तब भी हमारे मन में एक संशय होता था उस समय पे, गुरुजी हम यहाँ 500 हैं, 1000 हैं, 2000, 10,000, 20,000 हो जाएंगे। लेकिन जय गुरुजी, इतनी संगत जो अब जुड़ी है, भगवान मान के जो संगत जुड़ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी विदेशों में जितनी संगत जुड़ रही है, ये सब उस रब की, उस मालिक का अपना जो संगत को हर काम करने का जो रास्ता है, तरीका, जो भगवान जो काम करते हैं, जो बड़े से बड़े कोई रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे देते हैं, वो काम गुरुजी करके दिखाते। वो कहते भी थे, देखा डॉक्टरों दी डॉक्टरी फेल करती। वो बहुत सारे एब्रिविएशन और चीजों को देते थे। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जो गुरुजी करते आए। और CPWD का उन्होंने मजाक में बहुत सारी चीजें कहते थे, या IAS को आई एम सॉरी सर, यस सर। हम लोग कभी कभी हंस देते थे उस बात पे, हंसाते भी रहते थे। जब संगत में बैठते थे बहुत हंसाना खिलाना। फिर कुछ संगत को रोकते थे। एक बारी, अंकल टाइम है, अभी टाइम है या खत्म हो रहा है? हेलो जी आंटी, प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, ओके। तो एक बारी की मुझे याद है, गुरुजी किसी आंटी के घर लेके गए, रात के 10 बजे थे, और वहां जाके उनको उठा के उनको बोला आंटी जी परांठे बनाओ। मैंने कहा गुरुजी रात 10 बजे हम लोग किसी को उठा के कह रहे, तो गुरुजी कुछ बोलते हुए नहीं थे। हो सकता है वो गुरुजी कहीं ले जाके किसको ब्लेस करने जा रहे हैं, वो उन आंटी को ब्लेस कर रहे हैं, या हम संगत में से जो गए हैं उनको ब्लेस कर रहे हैं, या जहां हम गए हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी आस पास गुरुजी वो ब्लेस करते थे जिनको पता भी नहीं होता था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार थी, मतलब किसको ब्लेस करने जा रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे।
मुझे याद है एक बारी हम लोग रात को गुरुजी हमको 2 बजे इंडिया गेट के पास गुरुजी हमें लेके आए और वहां पार्लियामेंट के बाहर बैठ के, एक ग्राउंड है जहां पे अब पुलिस बूथ बन गया क्योंकि मेरा तो रोज वहीं जाना है। वहां ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे 2 बजे बैठ के लंगर हम लेके आए थे एम्पायर एस्टेट से। वहां बैठ के हमने लंगर किया और लंगर लेके गुरुजी फिर कोई हम 2:30 बजे आधा घंटा वहां बैठे, 2:30 बजे फिर पैदल पैदल चल दिए इंडिया गेट से ओबराय कॉन्टिनेंटल की तरफ। हम मैं भी सब पैदल पैदल के, कुछ लोग गाड़ियों में बैठ गए, हम सब पैदल वहां ओबराय तक गए। 4 बज गए। फिर 4 बजे उन्होंने सुबह का चाय वहीं पिलाई। हमारे साथ एक सिख भाई थे, सिख संगत थी, मुझे नाम याद नहीं, उनको पेमेंट करने के लिए कहा। फिर हम वहां से 4 बजे चाय लेके 5 बजे वापस आए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि गुरुजी ने वहां जाके रात में हम जो 15-20 लोग थे किस लिए आए, किसको ब्लेस करना था, कैसे चलना था, लेकिन हम तो एक धुन में थे। जहां जहां गुरुजी चले पीछे पीछे हम चले और उनके साथ जो जर्नी हमारी रही वो बहुत ही सुखदाई रही। बहुत ज्यादा मतलब मन को इतनी शांति थी, हम लोग इतने बेफिक्र थे कि परमपिता परमात्मा बैठे हैं और जैसे घर में बुजुर्ग बैठते हैं तो हमें डर नहीं होता कि कोई भी बात होगी उनसे पूछ लेंगे, सलाह ले लेंगे। लेकिन ये तो एक रब थे और उन्होंने जब महसूस नहीं होने दिया कि हम तो यही समझते थे गुरुजी एक परिवार के सदस्य और अभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि हमारे बीच में से हमें छोड़ के ऐसे जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। जब बड़े मंदिर जाके हम लोग बहुत परेशान होते थे तो एक बार मैं बैठी थी और बैठे हुए मैंने सोचा कि गुरुजी आप यहाँ हैं कि नहीं हैं। आप हमेशा से मन में एक भाव आता है कि आप यही हैं। आप ड्रीम में भी आके कहते हैं मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। अगर आप यही हैं तो मैं आंख बंद करके कहीं हाथ रखूंगी, तो अगर आपने कुछ मुझे दिया तो मैं समझूंगी आप आज भी यही हैं और हमें ब्लेस करते रहेंगे। संगत जी आप मानिए, मैंने बहुत आंख बंद करके गुरुजी को स्मरण किया और जैसे ही मैंने आंख बंद करके हाथ नीचे रखा तो एक छोटा सा पतला सा बॉक्स लंबा सा गत्ते का वो था। तो मेरे हाथ में वो आ गया तो मैंने उसको धीरे से खोल के देखा कि क्या है। तो जिस चम्मच से गुरुजी हमारा एक्सरा करते थे, जिस चम्मच से हमेशा संगत को एक्सरा करते थे, एक ब्रांड न्यू स्पून आज भी मेरे पास है, वो उन्होंने मुझे दिया। उसमें था वो छोटा सा, आगे टीस्पून है लेकिन उसका जो डंडी है वो काफी लंबी थी। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी शुक्राना आपके इस बताने का कि आप आज भी हमारे साथ हैं। और इसी तरह समय बीतता गया, जाते गए धीरे धीरे बड़े मंदिर में जब कुछ लोग हम होते थे तो हम ही वहां पे बैठ के एक दूसरे से सत्संग करते थे। चाय प्रसाद माली अंकल बना देते थे, हम यहाँ से समोसे लेके गए या जो भी जिसको गुरुजी ने मन में डाला वो लाके हम उसको शेयर करके खाते थे गुरुजी का प्रसाद समझ के। और फिर वहां से एक जाते जाते एक दिन और मेरे मन में आया कि गुरुजी मैंने जो कहा आपने किया, पर गुरुजी वाकई हम लोग इतने नादान हैं, हम इतने जैसे परीक्षा लेते हैं गुरुजी की। फिर गुरुजी से कहा गुरुजी आप हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले। जब आप चोले में थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि गुरुजी सामने हैं, बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, गुरुजी को कोई समस्या होगी बता देंगे। अब हम किसको कहें? वो बात बहुत देर में धीरे धीरे पता चली। गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वरूप से बातें करो, मेरे स्वरूप से आप बातें करोगे, जितना प्यार करोगे वहां से आपको जवाब मिलेंगे, टेलीपैथी से जवाब मिलेंगे। और टेलीपैथी से करते भी आए लेकिन हम लोग उतनी जल्दी समझ नहीं पाते ना, हम इंसान है, हम समझते हैं गुरुजी सामने बैठे हैं तो ठीक है, नहीं है तो किस तरह से होगा। तो एक दिन बड़े मंदिर में मैं बैठी थी, मैंने चारों ओर देखा, फूलों से सजावट थी और मेरे मन में आया कि गुरुजी अगर आप यहाँ हैं तो आज मुझे कमल का फूल अगर मिलता है तो मैं समझूंगी आप यहाँ हैं, क्योंकि मैं देख रही थी वहां कमल का नहीं था, बाकी सारे फ्लावर्स वहां थे। ये कह के 15-20 मिनट में ध्यान में बैठी रही और मैंने कहा देखा नहीं मिला ना, मन में सोच रही हूँ मैंने कहा गुरुजी नहीं मिला ना। और फिर मैं 10-15 मिनट बैठ गई और मैं उस बात को भूल गई, नहीं मिला ठीक है, मैं
वहां पे बस आंखें बंद करके गुरुजी से ध्यान में बैठी रही। और उसके बाद मैं उठ के जब फिर पीछे की तरफ गई जहां मैं हमेशा बैठती थी, शिवलिंग के बैक साइड पे, और वहां मैं शिवलिंग के पास बैठी हुई गुरुजी का ध्यान कर रही थी। लेकिन मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अंदर क्या बोल के आई क्या नहीं। इतनी देर में सदा मासूम आके बैठे और उन्होंने कहा मासूम जी ने कि आपको मेरी सीडी मिली? मैं बहुत कम किसी से बात करती थी उस समय, तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मैं अभी देता हूँ। उन्होंने अपना बैग खोला, बैग खोल के एक सीडी दी मुझे। और उस समय सीडी चलती थी, सीडी दी। उसके ऊपर कवर जो था उसमें इतना बड़ा कमल का फूल और उसके बीच में गुरुजी का स्वरूप। उन्होंने जैसे मेरे हाथ में दिया, तुरंत मुझे ध्यान आया, अरे मैं अंदर जो बैठ के बात कर रही थी मैं तो भूल ही चुकी थी। लेकिन मैं भूल जाऊं, संगत भूल जाए, पर संगत ने जो मांग की है गुरुजी कभी नहीं भूलते। वो अपने बच्चों से भी ज्यादा जैसे प्यार करते हैं हम लोग अपने बच्चों को, उससे भी ज्यादा अपनी संगत को प्यार करते हैं। जैसे उन्होंने कमल का फूल दिया, मैंने माफी मांगी, गुरुजी हम बहुत सारी चीजें गलती से हम परीक्षा लेते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जजमेंट कैसे हो कि आप हमारे साथ हैं। मैंने कहा कि मैंने अंदर मांगा, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मैंने अपने मन में रखी। और अब जब भी कभी सत्संग में मैंने एक दो बारी पहले भी सुनाया तो उसमें ये बात कही कि गुरुजी हमें नहीं भूलते हैं। गुरुजी जब जिसका एक बारी हाथ पकड़ लें वो कभी नहीं छोड़ते। हम भूल सकते हैं, गुरु कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए हमने कहा गुरुजी हम हाथ आपका ना पकड़ें, आप हमारा हाथ पकड़ो, आप संगत का हाथ पकड़ो, आप संगत के हाथ पकड़ के चलोगे तो हम कभी नहीं छूटेंगे। और आपका पकड़ा हुआ हाथ हमेशा जीवन में हमें आगे ले जाएगा। चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, चाहे कितना भी अच्छा समय आए, आप हमें सही मार्ग पे, सदमार्ग पे चलाएंगे, सही रास्ते पे चलाएंगे। और हमारा जो मन में इच्छाएं हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो गुरु की संगत जो आज हम गुरु के साथ चल रहे हैं, जो गुरु ने एक बड़ा परिवार दिया, उन्होंने कहा भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ रह के समय पे हमेशा वो आपको सही समय पे अच्छा फल देंगे। हम जो मांगते हैं कई बारी वो हमारे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन जो हम गुरु जो देते हैं वही हमारे लिए ठीक है। लेकिन हम इंसान है ना, हमें कोई चीज चाहिए तो आज ही हमें ये मिल जाना चाहिए, आज ही हमें गाड़ी मिल जानी चाहिए, आज ही हमें घर मिल जाना चाहिए, ये हम सोचते हैं। लेकिन जो गुरु के सिमरन में जो रहे उसको धीरे धीरे गुरु वो शक्ति भी देते हैं कि हम गुरु पे छोड़ दें अगर, कि गुरु जी आप जानिए, ये जरूर है, गुरु जी को अपनी बात कहिए जरूर, अपनी अरदास लगा दो, गुरु जी के चरणों में अरदास लगाओ। गुरु जी कभी उसको भूलते नहीं है, सही समय पे आके उस अरदास को पूरा करते हैं। ये मेरा अपना विश्वास है। और संगत को अनेकों ने, जितने संगत सत्संग मैंने सुने हैं उनका भी बहुत विश्वास है। और कभी कभी कई संगत को मैंने कहते हुए सुना है कि गुरुजी से सीधी बात करो, ये बात ठीक है, सीधी बात करो, सीधा संपर्क जोड़ो, किसी को बीच में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं मानती हूँ जो बिल्कुल सच है, गुरुजी कुछ मैसेजेस देते हैं, किसी संगत को मैसेज दिया मेरे लिए, किसी को दिया किसी और के लिए, वो जो संगत हमें कोई मैसेज देती है हमें उसको मान लेना चाहिए। ये भी गुरुजी ने मैसेज में कहा है कि जो संगत कोई अगर मैसेज दे दे कि गुरुजी ने ये कहा है और वो मानने लायक है तो जरूर मान लेना चाहिए। ये कह के उसमें इफ एंड बट्स नहीं लगाना है, लेकिन परंतु नहीं करना है, जो गुरुजी ने कहा है उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार अभी गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद 2014 के एंड में मुझे किसी संगत ने कहा, एक मैसेज दिया कि ये एक अलमीरा है उसको आप निकाल दो। अच्छा, वो बहुत इतनी बड़ी थी और मैंने स्पेशल बनवाई थी अपने, मेरे क्योंकि मैं लॉन्ग कोट पहनती हूँ तो उसके लिए बनाई थी, बहुत बड़ी थी वुडन अलमीरा। मैं उसको, मेरे को जब मैसेज मिला मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, लेकिन वो टाइम बीतता गया और कुछ महीनों तक मैंने नहीं निकाली। और उसके बाद मुझे उसका बहुत बड़ा एक खामियाजा ना भुगतना पड़ा, काफी तकलीफ हुई। और मुझे बाद में समझ आया कि मैंने ये नहीं निकाला इस वजह से हुई। तो गुरु अपनी संगत को उस समय मैंने नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने खुद वो अलमीरा
कैसे निकलवाई वो मैं सत्संग अगर समय है तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। मेरी छोटी बिटिया मेरे घर आई हुई थी लखनऊ से अपने ससुराल से, और वो रात को सोई और उसने कहा कि मम्मी गुरुजी आए हैं ड्रीम में और उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2015 में आपने गुरुजी का सत्संग करना है और ये रंग का चोला होगा और ये लंगर प्रसाद होगा, साउथ इंडियन लंगर प्रसाद था। वो सब उसने मुझे बताया। वो मेरे ख्याल से वो ड्रीम भी उसको आया था जून जुलाई में, और 31 दिसंबर 15 में करना था। तो मैंने उसको नोट डाउन किया, और मैंने जब उस नोट डाउन करके रखा कि इस दिन करेंगे, तो वो इस बीच में ही कुछ सामान मेरी उस बिटिया का मेरे घर से रोहिणी से उसके घर पे जाना था वसंत कुंज। तो मैंने उसको जब जो बुलाया पैकेज वाले को, तो जब उन्होंने सामान शिफ्ट किया उसी समय गुरुजी ने दिमाग में डाला कि जब मैंने कहा तुम सामान छोड़ के वापस जब यहाँ आओगे तो पेमेंट मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक अलमीरा उतार के बाहर एक मंदिर था वहां दे के आने हैं। वो हुआ यही कि मेरे तो बस की नहीं था अलमारी को बाहर निकालना, लेकिन गुरुजी ने खुद एक ऐसा लिंक बनाया, सामान वहां से शिफ्ट हुआ, उसी के साथ मैंने वो अलमीरा भी निकाल के बाहर मंदिर में दी। और फिर गुरुजी ने मुझे वहां रहने भी नहीं दिया कि नहीं शिफ्ट हो जाओ शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट भी किया। लेकिन जिस दिन जो गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाना था वो इसलिए करना था, सत्संग करवाना था 31 दिसंबर 2015 में एक सत्संग रखा, और सत्संग में जो लंगर प्रसाद दिया उससे पहले अलमीरा निकाली। और जिस समय वो अलमीरा जा रही थी, जैसे बच्ची ने ड्रीम में बताया कि इस तरह से कुछ लोग उतर रहे हैं 5-6 और वो रोते रोते जा रहे हैं, और मेरी बिटिया को कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ने हमें बाहर निकाल दिया। मालूम नहीं कौन सी नेगेटिव चीजें थी जो गुरुजी ने ऐसे काटनी थी, उन नेगेटिव चीजों को निकालना था, और उसको ड्रीम में बताया। सेम वही चीज सीन देखा जब अलमारी को वो लेके गए, तो मैं उनको कह रही थी 6-7-8 लोग थे, मैंने कहा देखिए बहुत बड़ी अलमीरा है, स्टेयर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वहां रेलिंग थी, वहां कांच की बाउंड्री थी, तो मैंने कहा ये टूटना नहीं चाहिए, आराम से। उन्होंने कहा बिल्कुल आराम से निकालेंगे, और वो निकाल के लेके गए। गुरुजी ने अपना सत्संग कराया, और हमेशा जब वो कहते भी थे उस समय पे कि सत्संग किया करो, अब मैं उस समय पे तो सत्संग का मतलब होता था, मुझे लगता था बहुत बड़ा लेविशली करना है, बहुत बड़ा कोई कैटरर बुलाएं, सत्संग करें, लोग आएंगे, टेंट लगेगा। लेकिन नहीं, गुरुजी ने बहुत इजी वे में फिर उसको बताना शुरू किया कि सत्संग कम लोगों में करो, घर में बेशक करो, और अच्छी तरह से वहां बैठ के गुरुजी की गुरबानी करो, 2 घंटे का सत्संग हो, फिर लंगर प्रसाद हो, और उसके बाद उसमें ध्यान लगा के बैठे। वो सत्संग है जो सही मायने में आज हम समझ पाए हैं कि हमें सत्संग और सत्संग करना ही। सत्संग मीन्स अच्छे लोगों का साथ, गुरुजी का गुणगान करना, गुरुजी का वडियाई करनी, गुरुजी की व्याख्या करनी। ये जो गुरुजी ने हमें समय दिया, गुरुजी ने जो हमारे को रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम आज भी अगर फॉलो करें तो गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। और अनेकों अनेक ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं कि किस तरह से उन्होंने हर समय पे हमें कैसे बचाया, किन रोगों से बचाया, किस तरह से गुरुजी शरीर की प्रॉब्लम को देख लेते थे। एक बार मेरी बिटिया के लिए, और उन्होंने मेरे से जब कहा, मैंने उनको बताया कि ये समस्या, तो उन्होंने पान के पत्तों से उसका इलाज किया। पान के पत्ते मंगवाए, मेरे उसको 50 रुपए के पान के पत्ते ले आओ, तो हम करोल बाग से मैं लेके गई, और उस समय 50 रुपए के उसने 50 पत्ते दिए। गुरुजी बहुत हंसे, इतने सारे। मैंने कहा गुरुजी आपने जितने के कहा था इतने मिले। अच्छा, उन्होंने कहा आधे मेरी बिटिया को ब्लेस करके दिए, आधे मुझे देके कहते हैं चलो तुम भी रख लो। वो किया। उसके बाद उन्होंने एक बारी कहा कि 5 नारियल लेके आना है, 5 नारियल लेके, और इस तरह से करके उसे बहते पानी में डालना है। तो ये केवल मुझे लगता है वो एक हमारे को बताने का एक तरीका था। गुरुजी तो अपने सिर्फ ब्लेसिंग उनकी आंखों से हो जाती थी, उनके हाथ से हो जाती, उनको देखने मात्र से हो जाती थी, लेकिन हमारे मन को शांति देने के लिए वो ये सब बताते कि छोटे छोटे जो उपाय बताते थे वो केवल एक रास्ता था हमें बताने का, हमें खुश करने का, कि हम सोचते थे वो उपाय करने से होगा। उपाय नहीं, गुरुजी का अपनी महिमा है, गुरुजी का अपना तरीका है
किस तरीके से उन्होंने कौन सा काम कैसे करना है, जो ना हम कभी समझ पाए हैं, ना समझेंगे, ना हमें समझने की जरूरत है। केवल जरूरत है तो गुरु से प्रेम करने की। गुरु जी का जो हमारे को जितना हम उनका सिमरन करें, जितना हम उनसे प्रेम करें, जितनी हम उनसे बातें करें, जितने स्वरूप के आगे बैठे हम ध्यान लगाएं, अपने बच्चों को भी यही रास्ता दिखाएं, यही शिक्षा दें और गुरु से प्रार्थना करें कि गुरु जी आप हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, एक्सटेंडेड परिवार की, गुरु संगत की, समस्त गुरु भक्त जितने भी हमारे संगत हैं, जो गुरु जी को हर सब समय स्मरण करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, वो भी ऐसे संगत जो गुरु जी जैसा चाहते थे सबको ब्लेसिंग्स दें। ब्लेसिंग्स वो कहते तो रुलदी फिरदी हैं, ब्लेसिंग लेने वाला चाहिए। तो वो चाहते थे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। वो महाशिव, वो सदाशिव, वो इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप लेके आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। और ये शिव पुराण में भी लिखा है, उन्होंने कहा जब जब इस पृथ्वी पे जग हानि होगी, मनुष्य हानि होगी या कोई भी समस्या आएगी, शिव मनुष्य रूप लेके संगत का कल्याण करने के लिए इस युग में आएंगे। वो कलयुग, आज जैसा कलयुग है, गुरु जी के रूप में हमें मिले। और आज वो गुरु जी कहीं नहीं गए, आज भी हमारे बीच में है। ना जाने कितने रूपों में कहाँ है, किस तरह से हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन जो रूप हमने स्वरूप देखा है, हमें उसी स्वरूप से जब बात करते हैं तो हमें उसका जवाब मिलता है। हमें उसके कल्याणकारी जो हमें जिन रास्ते पे जिन्होंने चलाया तो वो हमें मिलता है और गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। मैं गुरु जी के कैसे वर्णन करूं, ना तो मेरे पास उतने कोई शब्द हैं, ना ज्ञान है, ना वो बुद्धि है। केवल जो गुरु जी ने बुलवाया मैंने बोल दिया। मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारी अनेकों चीजें गुरु जी की याद आती रहती हैं जो मैंने आज बोली है। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलती कही हो या कुछ ऐसा किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से भी। गुरु जी के चरणों में शत नमन करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी सभी संगत का कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि दो। जो आपस में कोई इस देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो, सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और ये उन्नतशील बने, ये देश उन्नतशील बने और हम आपका नाम लेके चलें। जितनी हम सेवा कर सकते हैं आपके माध्यम से, आपकी दी हुई शक्ति से, आपके दिए हुए शरीर से, जो भी हम कार्य कर सकते हैं, जो भी हम पूजा कर सकते हैं, जो भी हम गुरु आपका नाम जप सकते हैं, उतनी हमें शक्ति दो, अपनी समिति दो, अपने चरणों की सुमति हमें दो कि उस समिति से हम अच्छे कार्य कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी को पुनः शत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये सत्संग सुन रहे हो सबका कल्याण हो। गुरु जी सबका कल्याण करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, किसी प्रकार का दुख परेशानी वो ठीक हो जाए। जय गुरु जी अंकल जी।